हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। गाइस लास्ट वीडियो में हमने लाइटरूम मोबाइल ऐप के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको बताई थी एंड आज की इस वीडियो में हम उन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए गाइस ऐप को ओपन कर लेते हैं। गाइस मैंने सिंपली एक इमेज को यहाँ पर ऐड कर लिया एंड अब हम इसको थोड़ा सा एडिट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मास्किंग एंड हीलिंग, इन फीचर को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये पेड वाले वर्जन में अवेलेबल है। अगर आपको ये चीज़ सीखनी है तो इस चीज़ को हम बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्रॉप वाले फीचर में जाके देखते हैं। इसमें क्या होता है कि हम अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं कहीं से भी, जैसे यहाँ से इसको हम क्रॉप कर लेते हैं। ओके, तो इसको हम मतलब राइट लेफ्ट ऊपर एंड डाउन कहीं से भी क्रॉप कर सकते हैं इमेज को अगर ज़रूरत हो तो, अदरवाइज़ रहने दो। एंड गाइज ऊपर ये जो ऑप्शन है एक एरो का, इसको हम बोलते हैं अंडू। इसको अंडू करने से जो हमने सेटिंग पहले की थी वो वाली आ जाएगी। एंड अगर रीडू करना हो, मतलब जो एडिटिंग हमने बाद में की है उसको रीडू कर लेते हैं। तो हम इसको अंडू कर लेते हैं ताकि ये पहले की तरह आ जाए। ओके, अब नीचे जो है कुछ बटन्स दिए गए होते हैं, इसमें जाएंगे हम। ये जो हमारे एस्पेक्ट रेशो दिए गए होते हैं, इसमें हम इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी भी तरह का हम मतलब एस्पेक्ट रेशो अपनी इमेज का रख सकते हैं, जैसे कि ये एंड फिर ये कोई भी मतलब एस्पेक्ट रेशो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखें तो एक टिक के मार्क के साइड में एक और बटन दिया गया था, इसको हम पोर्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल कैसे भी मतलब ऑटोमेटिकली इसको एडिट कर सकते हैं। ओके, अब हम इसको अंडू कर लेते हैं। और एक और चीज़ जो सबसे ऊपर है ये ओरिजिनल, इसमें क्या होगा, जैसे कि हम अपनी इमेज को अगर क्रॉप करेंगे तो जिस एस्पेक्ट रेशो में पहले हमारी इमेज थी उसी एस्पेक्ट रेशो में क्रॉप हो जाएगी, कुछ इस तरह से। तो देखिए इसमें जैसे कि हमने क्रॉप किया तो जितना लेफ्ट और राइट में क्रॉप हुआ उतना ही नीचे से क्रॉप हुआ, अगर ऊपर से करेंगे तो ऊपर से भी उतना ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है लॉक। अगर मैंने इसको इतना एक मिनट को इसको मैं कस्टम पर कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने इसको यहाँ इतना क्रॉप कर लिया। ओके, इसके बाद मैंने इसको लॉक कर दिया। ठीक है, लॉक करने के बाद जैसे कि मैं इसको छेड़ूँगा, इसको जितना भी मैं क्रॉप करूँगा लॉक के हिसाब से ये क्रॉप होगा। मतलब ये नहीं कि मैं अगर लेफ़्ट से कर रहा हूँ तो राइट से मतलब ऊपर और नीचे से नहीं हो, तो ये मतलब एक ही इक्वल एस्पेक्ट रेशो में ये क्रॉप हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है स्ट्रेटन, जैसे कि हमने यहाँ से इसको हम थोड़ी सी इमेज को टेढ़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं स्ट्रेटन पे जैसे क्लिक करूँगा तो एक ऑटोमेटिकली इसको सीधा कर देगा। आपकी कोई भी अगर इमेज टेढ़ी क्लिक की हो तो आप इसको क्लिक करके सीधा कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट है रोटेट, इससे क्या होगा कि आप अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हो किसी भी तरह से। देखिए, तो उसके बाद जो है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसमें हॉरिजॉन्टली आपकी इमेज फ्लिप हो जाएगी कुछ इस तरह से। और उसके बाद जो है फ्लिप वर्टिकली, इससे आपकी इमेज वर्टिकली फ्लिप हो जाएगी। अब हम करते हैं टिक। और उसके बाद जो है प्रीसेट्स। प्रीसेट्स में बहुत सारे हमें फ़िल्टर्स दिए गए होते हैं अलग अलग तरह के, एंड आप इसको अपनी मर्ज़ी से ट्राई कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। ओके, अब उसके बाद जो है ऑटो मोड में क्या होता है कि हमारी जो इमेज है जिस कंडीशन में क्लिक की गई है ये उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। जैसे कहीं कहीं लाइट ज़्यादा होती है या कहीं शैडो ज़्यादा होती है तो अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको मेंटेन कर लेता है, बट इतना परफेक्टली नहीं कर पाता, इसलिए हमें इसको मैनुअली एडिट करना पड़ता है। ओके, तो गाइस अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा लाइट। तो गाइस आपको मैं बता दूं, लाइट जो है फोटोग्राफी में सबसे मेन चीज़ होती है। अगर आपकी लाइट अच्छी है तो फ़ोटो हो या वीडियो बहुत ही अच्छे क्लिक हो सकते हैं। एंड अगर आपकी लाइट कंडीशन ठीक नहीं है तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जब भी हम कोई भी फ़ोटो या वीडियो शूट करते हैं तो लाइट का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर लाइट अच्छी है तो ही मज़ा आएगा। अब इस फीचर में हमें थोड़ा सा कंट्रोल मिल जाता है कि लाइट को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, वो बस कुछ हद तक होता है। अगर ज़्यादा ही लाइट ख़राब होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं।
तो आज लाइट में सबसे ऊपर जो है एक्सपोजर का ऑप्शन है। इससे क्या होगा, जो हमारी लाइट है मतलब कि ब्राइटनेस, वो अगर हम इसको कम करते हैं तो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा छेड़ लेते हैं, बस इतना कर लेते हैं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है कंट्रास्ट। इसमें क्या होता है कि पिक्चर में जो डार्क एरिया है वो डार्क हो जाएगा अगर हम इसको बढ़ाते हैं। अगर इसमें एंड जो लाइट एरिया है जहाँ पर वाइटनेस ज़्यादा है उसको वो और ज़्यादा वाइट हो जाएगा अगर हम इसको बढ़ाएंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, जो ये मेरी शेडो है ये बिल्कुल डार्क हो गई है। अगर मैं कंट्रास्ट कम करता हूँ तो शेडो थोड़ी लाइट हो गई है। सो गाइस, अब हम कंट्रास्ट को जो है थोड़ा सा डाउन करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी सी डिटेल चाहिए होती है। जहाँ डार्क चीज़ है वहाँ हमारी डिटेल नहीं होती है। अगर कंट्रास्ट को हम कम कर देंगे तो थोड़ी सी डिटेल वापस आने लग जाती है। नेक्स्ट जो है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स में क्या होता है, जहाँ पर लाइट ज़्यादा होती है, मतलब कि जहाँ पर कुछ एरिया में जैसे बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो उसको ये कंट्रोल करता है। अगर इसको हम डाउन करते हैं तो हाइलाइट्स मतलब कि जहाँ लाइट ज़्यादा होती है वो लो हो जाएगी, एंड इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो लाइट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, इसलिए इसको अभी कुछ नहीं करते। नेक्स्ट जो है शेडो। शेडो क्या होता है, शेडो में जो भी डार्क एरिया होता है उसको हम थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने शेडो को बढ़ाया तो मेरी जो परछाई है इसको आप देख सकते हो थोड़ी सी लाइट हो गई है, मतलब इतनी डार्क नहीं है। अगर शेडो को कम करते हैं तो ये ज़्यादा डार्क हो जाएगी। ओके, उसके बाद जो है वाइट्स। वाइट्स में क्या होगा, इमेज में जो भी वाइट पार्ट है वो और भी ज़्यादा वाइट हो जाएगा अगर हम इसको बढ़ाएंगे। देखिए जो मेरा आसमान है वो थोड़ा सा डल हो गया, मतलब डिटेल नहीं रही। इसको अगर हम डाउन करते हैं तो आसमान की जो डिटेल है वो वापस आ गई। नेक्स्ट जो है ब्लैक। अगर ब्लैक को हम डाउन करते हैं तो ब्लैक एरिया और ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो ये कम हो जाएगा, मतलब जो भी ब्लैक एरिया वो बहुत कम हो जाएगा। एंड गाइस, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर हम पिक्चर पर टैप करके रखते हैं तो ये हमारा बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता कि एडिट से पहले कैसा था, एडिट करने के बाद कैसा है। ये आप बीच बीच में चेक कर सकते हो कि हमारी इमेज कैसी थी और एडिट होने के बाद कैसी है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कलर्स एंड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि ये सब चीज़ें क्या होती है एंड कैसे इनका हम यूज़ करते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।